ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2026 है और आज बाबा दूरादेशी बच्चों की निशानी बता रहे हैं। दूरादेशी बच्चे हर परिस्थिति में दूर का सोच करके कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मान नहीं, कोई झुकते नहीं व झूठ बोलते हैं तो उनका ही मान है। नहीं, यह अल्पकाल का है, लेकिन आप दूरादेशी बुद्धि रखो। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं आगे आगे नमन करेंगी। सत्युग त्रेता में राजा के रिगार्ड से कान से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे और द्वापर कलयुग में कान से झुकेंगे। बाबा हमेशा हम बच्चों को जो ज्ञान देते हैं वो त्रिकालदर्शी बनने का ज्ञान देते हैं। बाबा ने क्यों हमें हमारे 84 जन्मों की कहानी सुनाई? इसीलिए ताकि हमें पास्ट का भी पता चले और वही पास्ट फ्यूचर बनने वाला है वो भी पता चले। इसलिए सिर्फ प्रेजेंट को ही नहीं देखना, जीना प्रेजेंट में है, अटेंशन प्रेजेंट में रखना है, लेकिन इस प्रेजेंट का रिजल्ट फ्यूचर में आने वाला है, वो रिजल्ट कैसा चाहिए उस अनुसार प्रेजेंट में अटेंशन रखना है। आज बाबा ने मिसाल दिया, हम मधुरता को क्यों खो देते हैं? क्योंकि हम प्रेजेंट में दूसरी आत्मा का पार्ट देखते हैं और अपने पार्ट को झट से डिसाइड कर लेते हैं उसके पार्ट के अनुसार। हमारा पार्ट क्या रहा हुआ है, हमारे अंदर कौन से संस्कार रहे हुए हैं आदि के, अनादि के, और आगे चल के मेरा पार्ट क्या होने वाला है, उस अनुसार अपने पार्ट को प्रेजेंट में नहीं चुनते, दूसरे के पार्ट को देखकर चुन लेते हैं। दूसरी आत्मा अगर अल्पकाल के लक्ष्य को लेकर के कार्य कर रही है तो उसको कॉपी करना अर्थात सदा काल के अपने भाग्य से वंचित होना, अल्पकाल में ही फंस जाना। इसीलिए आज बाबा ने मिसाल बताई नम्रता की, निर्माणता की, कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें अभी थोड़ा सा हार के आगे के लिए जीत मिलने वाली हो तो दूरादेशी बुद्धि वो क्या चूज करेगी? वो सदा काल का प्राप्ति चूज करेगी, भले अल्पकाल उसको उस समय पर झुकना पड़े, हार माननी पड़े। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल की बुद्धि और तुरंत प्राप्ति वाले नहीं लेकिन सदा काल की प्राप्ति वाले बनना है। इस समय पर जो बाबा हमें सिखाते थे बच्चों को, जो दादियाँ सिखाती थी, झुक झुक मर मर सिख सिख, तो झुकना अर्थात गलत के आगे झुकना नहीं, लेकिन अपने संस्कारों को उस समय पे नरम बना देना। अगर सामने वाली आत्मा गलत नहीं लेकिन अलग है तो उस समय पर अपने मान शान को छोड़ करके, अपनी जिद को त्याग करके उसको सम्मान देना, ये है झुकना। गलत के आगे झुकने के लिए बाबा कभी नहीं कहते, लेकिन दूसरे अलग को भी उस समय पर स्वीकार कर लेना, ये है झुकना। इस समय पर जो आत्मा सबको स्वीकार करती है, आगे चलकर सब आत्माएं उसको स्वीकार करती हैं और ऐसी सबका दिल जीतने वाली आत्मा ही सत्युग त्रेता में विश्व महाराजन का पद पा सकती है। क्योंकि वहां पे कोई वोटिंग नहीं होगी, वहां कोई इलेक्शन नहीं होंगे, वहां कोई युद्ध करके राजा रानी नहीं बनेंगे, लेकिन सबके दिलों पर राज्य करने वाला ही वहां महाराजा होगा। तो सत्युग त्रेता में सबको स्वीकार करने वाली आत्मा के आगे हर कोई मन से झुकेगा और यही जो देवी देवता के रूप में फिर द्वापर से पूजे जाएंगे उनके आगे हर कोई कान से यानी कि नतमस्तक होकर के झुकेगा। तो ऐसी क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए इस समय सबको स्वीकार करना है और अपने संस्कारों को नरम बनाकर झुकना सीखना है। ओम शांति।